हिंदू धर्म में बहुत सारे देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध की कथाएं प्रचलित हैं, मगर सबसे ज़्यादा जिस कथा के बारे में लोग जानते हैं वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले हमेशा असुरों को देवताओं से लड़ते हुए ही देखा गया था, पर तब भी अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि समुद्र मंथन का मुख्य कारण क्या था। विष्णु पुराण में वर्णित है कि समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के क्षीर गंगा में विलुप्त हो जाने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब हुआ था समुद्र मंथन। आइए जानते हैं इस दिव्य घटना के बारे में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल द टाइम अपडेट्स में। अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कथा के अनुसार जब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण की बात की, तब एक बार फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समाहित हो गई, तो वहीं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने के विषय में विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से में पानी ही पानी था। ऐसे में उसे बसाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता थी। ये वस्तुएं क्षीर सागर में छुपी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वे समुद्र का मंथन करवाएंगे, मगर इस मंथन के लिए ना तो देवता तैयार थे और ना ही असुर। वहीं दूसरी ओर माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता और असुर श्रीहीन हो गए थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आ जाएं। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को श्री का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर दिया। इन सब के बावजूद समुद्र को मथना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया। इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले नाग वासुकी को समुद्र मंथन में देने के लिए आग्रह किया। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, जिससे उसके सामने खड़ा हुआ कोई भी प्राणी जलकर भस्म हो जाए। इसीलिए वासुकी के मुंह की ओर ना ही देवता खड़े होना चाहते थे और ना ही असुर। तब भगवान विष्णु ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को नियुक्त किया तथा जिस ओर मुख था उधर असुरों को। हालांकि ये भगवान विष्णु की एक चाल थी। इसके बाद प्रश्न ये था कि मंदार पर्वत का भार उठाएगा कौन। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मंदार पर्वत को अपने ऊपर रखवा लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र मंथन का काम चलता रहा। तब जाकर कई वर्षों बाद समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य और मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का विनाश कर सकता था। तब समस्त देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। तदंतर भक्तवत्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस भयानक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। कहते हैं कि भगवान शिव द्वारा विष का पान करते समय विष की कुछ बूंदें छलककर भूमि पर गिर पड़ी थी, जिसे सर्प, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया था। तत्पश्चात उस मंथन से श्वेत हाथी निकला, जिसका नाम था ऐरावत। तत्पश्चात कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा, कास्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा नामक अप्सरा,
वरुणी मदिरा, शारांग धनुष, पांचजन्य शंख, गंधर्व, चंद्रमा, अमृत और सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, सभी देवी देवताओं के गहने और आभूषण वापिस आ गए। कुछ पुराणों में ऐसा बताया गया है कि अमृत सबसे अंत में निकला था, परंतु विष्णु पुराण के अनुसार सबसे अंत में माता लक्ष्मी निकली थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।